समझे। लुंगी को क्या कहते हैं, झुला के चलते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ रहे हैं उम्रा करने के लिए, खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। मक्का वालों को ये पता चला कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना मक्का छोड़कर चला गया है, वो एक जमात लेकर मक्का में घुसना चाहता है और उम्रा करना चाहता है। ये मशवरा कर नहीं, हम किसी हाल में क्या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुसने नहीं देंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कभी किसी हाल में घुसने नहीं देंगे। समझे। दोनों तरफ से क्या फौज, इधर से साहबे किराम कहा कि हम लोग मदीना से उम्रा के घर से आए, जान के अपने कटा देंगे, जान चला जाएगा लेकिन उम्रा करके जाएंगे। नबी मौजूद हैं, समझे। साहबे किराम ये जज्बा है कि हम हर हाल में लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने के लिए नहीं आए, हथियार नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर वो हमसे लड़ना क्या कहते हमको घुसने मक्का में नहीं देगा तो हम जो हर हाल में जब घुसेंगे और खाने काबा की ज़ियारत करेंगे और तवाफ करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दोनों तरफ से जंग हो और गर्दनें कटे, दोनों तरफ से जंग हो गर्दनें कटे। समझे। बार बार उधर से भी आदमी इधर से भी आदमी, दोनों तरफ से मुज़ाकरात हो रहा है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कहते इधर से मुसालत के लिए बातचीत करने के लिए मक्का के सरदारों से रईस से बात करने के लिए भेज रहे हैं कि तुम्हारा रिश्तेदारी है मक्का में, तुम जाओ, तुमको मक्का वाले तुमको जो है खूब जानते बजानते, खूब रिश्तेदारी है, तुमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। एक किसी रईस के मालदार की जिम्मेदारी पर आप वहाँ रुकते हैं। और मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो सुनिए, आगे में ये वाकई बयान करना मकसूद नहीं है। आप क्या कहते हैं, अपनी लुंगी को निस्फ साक यहाँ तक पहनकर आप जो है रईस मक्का के सरदारों के पास जाना चाह रहे हैं। तो जो आपको जो है अमन दिया था कि आप हमारी हिफाजत में है, कोई मक्का का आदमी कोई छेड़ नहीं सकता है आपको, कि मैं समझे। तो उसने कहा कि हजरत आप वहाँ जा रहे रईस रोसाए मक्का के रईसों के पास मुज़ाकरात करने के लिए आने जाते हैं, मुसालत की बात करने जा रहे हैं, और आपका जो है पायजामा यहाँ से निस्फ साक निस्फ पिंडली तक बना हुआ है। तो यहाँ के लोग अमीर लोग जिसका पायजामा नीचे हो, एड़ी के नीचे जमीन में घिसटता हुआ लुंगी जाए, पायजामा जो है जमीन में घिसटता हुआ जाए, उनको बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, रईस आदम उनको समझते हैं, बड़ा हाकिम उनको समझते हैं। मक्का के लोग उनको बड़ा आदमी समझते हैं। तो आप ऐसे झुला के जाएंगे तो आपको बड़ा हाकिम और बहुत रईस मक्का रईस आदमी समझ कर आपसे बात करेंगे, और अगर टुकनू पे पहन के जाएंगे तो आपको मामूली इंसान, हकीर इंसान समझेंगे। तो आपने क्या जवाब दिया, अतरक्त सुन्नत हबीब ज़ालिकल हो मक्का, अतरक्त सुन्नत हबीबी ज़ालिकल हो मक्का, कि मैं इन बेवकूफों की वजह से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं, चाहे वो मेरी बात को माने या नहीं माने, समझे। लेकिन हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीका मुझे बतलाया है, जो तरीका मुझे अपनाया है, जिसे अपनाते देखा हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं उसी तरह से लुंगी पहन के जाऊंगा। मैं लुंगी नीचे नहीं करूंगा, नीचे नहीं करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया। और हम तकब्बुराना चाल पर समझे लुंगी को नीचे कर देते हैं। ये कि लुंगी ऊपर पहने थे, पायजामा ऊपर पहने थे, लेकिन जो ढीला होने की वजह से खुद ब खुद नीचे हो गया। समझ में आया। ये उसमें दाखिल नहीं है, ये उसमें दाखिल नहीं है, समझे। अपने ऊपर किए थे नीचे हो गया, तो आपको जब याद आएगा फिर ऊपर कर लेंगे आप, जो आप जो है नीचे बनने के आदि नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारी आंख, ये कान, ये दिल दिमाग, जिससे आप मुख्तलिफ किस्म की इल्म सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, हदीस सीखते हैं, वुजू के फराइज मालूम करते हैं, गुस्ल के फराइज मालूम करते हैं। ये कैसे? ये दिमाग कौन दिया? ये दिमाग कौन दिया? ये अकल कौन दिया? अल्लाह ने दिया।
تو اس لیے لعلکم تشکرون، میں تم کو اس لیے دیا تھا کہ تم میری کیا کرو گے؟ شکر ادا کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے۔ اس لیے میں تمہارا کیا کہتے ہیں کان اور آنکھ اور دماغ دیا تھا۔ ہم اور ایسے نافرمان ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی اور ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا ارشاد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ سمجھے کیا فرمایا؟ کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ آپ ذرا سوچئے صحیح، ہم سے زیادہ عقل مند صحابہ کرام تھے، فوراً جب جنت ایسی ہے کہ وہاں تکلیف کی زر اور بنیاد نہیں ہے، وہاں لا فیہا غول، سر میں وہاں درد نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سمجھے، سب 32 سال 33 سال کے اوپر، وہاں بیماری نہیں آئے گی، وہاں چراغ کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاند سورج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنت اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، وہاں خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، عطر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگربتی جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روایت میں آتا ہے اللہ نے جنت کو ایسا بنایا ہے کہ ابھی جنتی 100 سال دور ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، بعض روایت میں کہ 1000 سال، بعض روایت میں کہ 500 سال کی دوری پر ہوں گے، اور یہیں سے ان کو خوشبو آئے گی، جنتی خوشبو۔ ابھی 5 سال دوری پر ہے، 500 سال چلیں گے تو جنت پہنچے تو یہیں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا خوبصورت اللہ نے جنت بنایا، ایسا حسین و جمیل بنایا کہ چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، سورج چاند کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک سوئی گر جائے اور اس میں دھاگا پیرونا پڑے تو آسانی سے انسان دھاگا سوئی کے سوراخ میں ڈال دے گا۔ کتنا حسین و جمیل ہوگا، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گی، سردی کھانسی نہیں ہوگا، سردی کھانسی کسی کو نہیں ہوگا، زکام نہیں ہوگا، سمجھے، ہر قسم کی نقائص سے پاک صاف ہوگا، کسی قسم کی تکلیفیں نہیں ہوگی، چین و سکون کی زندگی ہوگی، سمجھ آیا۔ اور دنیا میں جو چاہے وہ نہیں مل سکتا ہے، ناممکن ہے، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے ما تستحی انفسکم وتلذ الاعین، تیرا جی جو چاہے گا، تم چاہو گے کہ میں آسمان پر اڑوں، ہم دنیا میں ہوائی جہاز پر اڑتے تھے، منٹوں میں ہزاروں میل راستہ طے کر لیتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں ایسے پر والے گھوڑے ملیں گے جس میں 2 پر ہوں گے، اور اتنا تیز رفتار کا براق سے زیادہ تیز ہوگا، اور منٹوں میں تم جہاں جانا چاہو گے وہاں تم پہنچا دے گا۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم کاشتکار آدمی ہیں، ہم کھیتی کرنے والے آدمی ہیں، وہاں کھیتی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صرف دل میں یہ بات آئے گا کہ میں کھیتی کروں گا تو منٹوں میں کھیتی تیار ہوگا، غلہ پک کے اناج اپنے آپ تک مہیا ہو جائے گا۔ یہاں تو دوائی دو، ہل جوتنے جاؤ، سردی گرمی، ابھی سردی کا زمانہ ہے، پھر بھی کیا ہے سردی میں اکڑتے ہیں، جار میں تھر تھر کانپتے ہوئے جاتے ہیں اور پانی دیتے ہیں اور دوائی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، دل میں آیا اور فوراً کھیت جو ہے تیار ہوا، کٹ کے مہیا ہو گئے، تیار ہو گیا منٹوں میں۔ آپ کو بٹیر کا گوشت کھائیں گے، سلی کا گوشت کھائیں گے، آیا سمجھو، تو منٹوں میں وہ جبہ ہو کے بھنا تیرے سامنے آ جائے گا، اور تم ما تستحی انفسکم وتلذ الاعین۔ کشمیر میں گیا ہوں، کشمیر میں دیکھا ہوں نشاط باغ اور شالیمار باغ بہت ہندوستان کا سب سے ٹاپ باغ ہے، باغ ہر قسم کی پھول، ایک پھول ہے کئی قسم کی، ایک درخت میں کئی قسم کی پھولیں ہیں، سمجھے، کئی پانی کی فوارے ہیں،
سمجھے अपनी आंख से देख के आया हूँ, कश्मीर में 2 साल में पढ़ाया हूँ, समझे. तो वो तुमको हम वो नजारा देखना चाहते हैं, वो बागात देखना चाहते हैं, तो मिनटों में आप वहाँ जाएंगे और आएंगे. जन्नत जो ऐसी है सब ख्वाहिशात पूरी की जाएगी, जिससे आंख को लज्जत हो, वो तमाम चीज वो मनाजिर आपको दिखाए जाएंगे. तो फिर कौन इंसान ऐसा होगा कि जन्नत में नहीं जाना चाहेगा? बताइए. तो जन्नत में वहां कोई किस्म की तकलीफ ही नहीं है, बुखार नहीं, पेट में दर्द नहीं होगा, जवानी खत्म नहीं होगी, हमेशा हट्टा कट नौजवान होंगे, किसी को दाढ़ी नहीं आएगी. भी सुनिए आप, जन्नत में सब अमरद होंगे, सब अमरद यानी बेगर दाढ़ी का होगा, सब नौजवान होंगे. एक बुढ़िया औरत आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हुजूर ने बतौरे मजाक के कह दिया, वो भी मजाक पर, हकीकत तो हकीकत पर मबनी था, हकीकत यही है. आपने फरमाया कि कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी. तो बूढ़ी हुजूर के जुबान मुबारक से निकला है, ये होके रहेगा, झूठ हो नहीं सकता है. ये तो काफिर को भी यकीन था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के जुबान से जो बात निकल गया है वो बात होके रहेगा, वो बात टल नहीं सकता है. काफिर को यकीन था. तो बुढ़िया रोने लगी. तो आपने ये फरमाया, अम्मी जान रोइए मत, समझे. मैंने कहा बुढ़िया बिल्कुल सही, जन्नत में दाखिल करेंगे सबको नौजवान बनाकर. 32 साल 33 साल की उम्र होगी जन्नती का, और 60 गज ऊंचा होंगे. अपने अपने दादा आदम अलैहिस्सलाम के कद पर किया जाएगा, 60 गज ऊंचा होगा, समझ में आया, और सेहतमंद होगा, समझे. तो वहां जो अल्लाह जवान करके आपको दाखिल करेंगे, नौजवान. ये मेरा इसलिए मतलब कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, मतलब नहीं करेगी. तो ऐसी जन्नत जब बुढ़ापा नहीं, कमजोरी नहीं, और जो मन में आए वही मिल जाए, तो फिर कौन इनकार करे. या रसूलल्लाह, कौन इनकार करेगा जन्नत में जाने से? कौन इनकार कर सकता है? तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्ना, मन अताअनी दखलल जन्ना. जो शख्स मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए तरीके पर चलेगा, वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा. जो मेरे बताए हुए तरीके पर जो तरीका मैं लेके आया हूं, समझे, जो तरीका मैंने बता दिया है उस पर चलेगा, तो वो जन्नत में चला जाएगा, वो जन्नत में चला जाएगा. वमन आसानी फकद अबा, वमन आसानी फकद अबा. और जो शख्स मेरे तरीके पर, मेरे सुन्नत पर, मेरी इत्तिबा करने से इनकार करेगा, फकद अबा, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया. वो जन्नत में जाने से वो इनकार कर रहा है. समझ में आया? तो आप देखें, टटोले हमें अपने अंदर, या नबी के तरीके पर मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं. अगर हम नबी के तरीके पर, नबी के फरमान पर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जन्नत में अल्लाह के नबी ने फदखलल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा. और जिसने नबी के तरीके से गुरेज किया, नबी के तरीके से भागा, समझ, उसे नफरत की निगाह से देखा, फकत अबा, तो उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया, वो जन्नत में नहीं जाएगा.